कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर योग दिवस पर कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने किया योग। राज्यपाल और बाबा रामदेव समेत योग साधकों ने भी किया योग। सीएम नायब सिंह सैनी ने योग दिवस पर किया बड़ा ऐलान। प्रदेश में खोली जाएंगी 10 नई योग और व्यायामशाला। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होगा पाठ्यक्रम शुरू। यमुना नदी में मिला बुजुर्ग का शव मिलने से बचा हड़कंप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और फरीदाबाद पुलिस की गिरफ्त में शातिर ठग। घर में 100 करोड़ रुपए के खजाने का झांसा देकर की 40 लाख की ठगी। आरोपी को बिहार से किया पुलिस ने गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश और दुनिया में मनाया गया, तो वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर स्थित पुरुषोत्तमपुरा बाग में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव और सीएम नायब सिंह सैनी ने योग किया। कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मंत्री आरती राव और सांसद नवीन जिंदल भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई घोषणाएं की, जिसके चलते सीएम ने 9 बड़ी घोषणाएं की है। सीएम ने कहा कि कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र के लिए एक विशाल हॉल का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा के विश्वविद्यालयों में योग पर शोध को बढ़ावा देने के लिए योग लेखक प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत हर साल उत्कृष्ट लेखकों को राज्य सम्मान दिया जाएगा। चलो भाई, योग का डंका बजा दो 2 मिनट में। हाँ, कर दी। आज हम सब के लिए विशेष दिन इसलिए भी है, भगवान योगेश्वर की इस पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र से आज लाखों की संख्या में सुबह 5 बजे से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक पर्व के रूप में मना रहे हैं। मैं इसके लिए आज हमारे बीच में परम श्रद्धेय योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज, उनका कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये 11वां योग दिवस है। अभी कुछ ही समय में हमारे साथ भारत के कर्मशील, तपस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस योग को दुनिया में फैलाने का काम किया है, वो अभी जुड़ने वाले हैं। मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी साधुवाद देता हूं। चलो भाई, योग का डंका बजा दो 2 मिनट में। और भिवानी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि भिवानी के भीम स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने आपको बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया और इसी के साथ साथ उसके बाद कहा कि योग को जन आंदोलन बनाया जा रहा है और लोग प्रतिदिन योग करें, जिससे स्वस्थ रहे। वहीं श्रुति चौधरी ने कहा कि मानसून को लेकर बाढ़ प्रबंधन की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। पीएम सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी मिले, इसके लिए सिंचाई विभाग काम कर रहा है। ये है योग की शक्ति। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इतना इसको बड़े स्केल पर किया गया है और एक इंटरनेशनल रूप में हमारी जो प्राचीन जो ये नॉलेज है, जो संतों की दी हुई हमारे कितनी पीढ़ियां पुरानी ये जो विद्या है,
वो उसको पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है। और ये और खुशी की बात क्या हो सकती है, इतने अपने संबोधन में उन्होंने एक बहुत प्रेरित किया सबको कि किस तरीके से सबको इसकी तरफ जाना चाहिए, ताकि एक इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में उन्होंने बात किया कि हम किस तरीके से प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी खुद की प्रकृति को किस प्रकार से बैलेंस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। नारायण सिंह जी कह रहे हैं देश के लोगों का लाखों करोड़ों किलो वजन कम हो गया है। समुद्र के किनारे देखिए यहाँ पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, एनआईटी 86 के विधायक सतीश भागना के साथ साथ जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं स्कूली छात्र छात्राओं और आम लोगों ने भारी संख्या में शामिल होकर योग दिवस मनाया। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 संयुक्त राष्ट्र संघ में योग को मान्यता दिलाई और 21 जून 2015 से दुनिया के 170 देश संयुक्त रूप से इस योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाते हैं। आज उसी निमित्त 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। आज पूरी दुनिया को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने योग के माध्यम से शांति का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, योग सिर्फ शरीर को स्वस्थ नहीं रखता, योग समाज, देश और दुनिया में शांति भी स्थापित करता है। अगर दुनिया को स्वस्थ रखना है, देखिए 2014 में एक भारत के ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिले जिन्होंने यूएन के अंदर जाकर के, अमेरिका में है, मैं उस समय वहीं था, अमेरिका में था, हर साल जाता हूं पिछले 19 साल से, और ऐसी दूरदर्शी समझ वाले कि पूरी दुनिया योग करना चाहती है, पूरी दुनिया स्वस्थ रहना चाहती है और दुनिया को एक बंधन में अर्थात एक साथ करना तो योग जरूरी है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपना प्रस्ताव रखा यूएन के अंदर और पहली बार में ही उस प्रस्ताव को पास मिला और 21 जून उसमें डिसाइड किया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में और पहली बार में 177 देश जुड़े और आज ये 11वां मना रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे। जुलाना की अनाज मंडी में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर जुलाना एसडीएम होशियार सिंह पहुंचे, जहां साथ ही जुलाना के चेयरमैन डॉक्टर संजय के साथ और भी प्रशासनिक आला अधिकारी मौजूद रहे। तो इस अवसर पर आपको बता दें कि जुलाना एसडीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद सभी ने योग किया। इसकी तैयारियां बहुत दिनों से चल रही थी। सरकार और उच्च अधिकारी निर्देश देके इसको सफल बनाना है। उसी क्रम में आपने कल भी देखा था कि हम लोग यहाँ रियासत में भी योग की संख्या में थे और आज स्कूली बच्चों ने, यहाँ सामान्य ग्रामीण लोगों ने, जो नगर पालिका है उनके पार्षद, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे। साथ में सभी अधिकारी कर्मचारीगण को निर्देश थे कि वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्जन है या बल्कि हमारे जो वेद पुराण कहते हैं कि जो योगासन वगैरह है, योग जो है उसका हमारी एक जीवन पद्धति का वो हिस्सा होना चाहिए।
हमारे यहाँ इसका इंटरनेशनल नंबर लेके गए हैं। 2015 से पूरे विश्व स्तर पर देखिए योग दिवस मनाया जा रहा है और आज ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई राज्य नहीं है, ऐसा कोई जो है कि गांव नहीं है जहां योग की शालाएं नहीं हो। और आज का दिन 21 जून का दिन जो है बड़ी धूमधाम से सारी जगह मनाया गया। कुरुक्षेत्र में जो है कि लाखों की संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मनाया गया। विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के और जुलाना के अंदर जो है कि बड़ी तादाद में नई अनाज मंडी के अंदर योग दिवस मनाया गया। और ये हमारे लिए सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि 11वां विश्व योग दिवस जुलाना में मनाया गया। इसमें सारे सबकी सहभागिता रही और बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। और आज का जो इसका मैसेज है वो है एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य। ये आज के योग दिवस है, ये इसका संदेशा है ताकि सारी जो पृथ्वी की जो भी जनसंख्या है सब पृथ्वी को एक माने और अपने स्वास्थ्य को एक मानकर उस पर ध्यान दें और अपने स्वास्थ्य को अच्छा करें। और कालावली नगरपालिका चुनाव में हलोपा नेता और कालावली नगरपालिका चुनाव के गेम चेंजर प्रदीप जैन ने अपना समर्थन आजाद उम्मीदवार महेश झोरड़ को दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि महेश झोरड़ ऐसे उम्मीदवार हैं जो सभी उम्मीदवारों को चित करके प्रधान बन सकते हैं। उन्होंने अपने सभी साथियों में मंडी के लोगों में वोटरों से निवेदन किया है कि वे अपना एक एक कीमती वोट महेश झोरड़ को दें और मंडी का विकास करवाने का काम करें। बीजेपी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। आज से 2 महीने पहले मैं गोविंद गोपाल जी के पास गया। गोविंद जी ने मेरे को पूछा कि कालावाली की जो समस्या है मेरे को प्रति बता। उनका कालावाली में मेरे साथ प्रेम है तो उनका पूरा समर्थन रहता है। कालावाली क्या समस्या पूछते हैं। कालावाली मैंने कहा जी एक तो वाटर वर्क्स। और वही आबादी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि कालावली नगरपालिका चुनाव में भाजपा ने टिकट को बेचा है लेकिन वे सही समय पर नहीं बेच पाए, इसलिए नामांकन के दिन समय निकलने के बाद रात को टिकट एसडीएम को बुलाकर जिला प्रधान ने अपने घर सौंपा। उन्होंने कहा है कि हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि सिरसा और कालावली में नशा जोरों पर है और बीजेपी की ओर से बनाए गए शौचालय में युवा नशा करके मार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने विकास नहीं प्रदेश का विनाश किया है। साथ ही कहा कि उड़ता पंजाब नशा में कहा जाता था लेकिन अब हरियाणा नशा में उड़ रहा है। कालावली नगर पालिका का चुनाव आम आदमी पार्टी के चेयरमैन के कैंडिडेट का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए, रानी देवी जी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए मैं आया। आज हमारी पुरानी वरिष्ठ साथी दर्शन कौर जी के घर पे मैं आया हूँ। इनका भी चुनाव चिन्ह हमारे समर्थित है तीर कमान। आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ पूरे प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल का रोल निभा रही है, जनता की आवाज को उठा रही है। कालावाली में भी ये बात देखने को मिली आपको कि कांग्रेस, इन लो, जेजेपी सभी पार्टियां मैदान छोड़ के भागी, परंतु आम आदमी पार्टी और नारनौल की नई अनाज मंडी में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग से जुड़ी विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष, एसडीएम और विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामीणों ने भाग लिया और योग की क्रियाओं को किया गया। कार्यक्रम में बच्चों, बुजुर्ग और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान अपने संबोधन में एसडीएम ने कहा कि नियमित रूप से योग करने से व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। रेवाड़ी के तुलाराम स्टेडियम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक लक्ष्मण सिंह यादव शामिल रहे। आपको बताते चले कि योग भी किया। उन्होंने कहा कि भारत ऋषि मुनियों की धरती है, जहां योग के महत्व का वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। लक्ष्मण यादव ने योग प्रचार प्रसार को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए पीएम मोदी का आभार भी जताया।
11वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे तो हमारा ऋषि मुनियों का से ही चला आ रहा ये योग है। भगवान शिव ने इसकी शुरुआत की, जब सृष्टि की रचना हुई होगी तब से हम देख रहे हैं कि योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, और उसी से लगातार ऋषि मुनियों ने जब जब भी इसकी जरूरत पड़ी तो हर युग में योग का महत्व रहा। और अब मोदी जी का धन्यवादी हूँ कि इस योग को पूरे विश्व में फैलाने का काम किया। और मोदी जी ने कहा भी कि योग का मतलब है जोड़ना। पूरे विश्व को अगर हम जोड़ के चलेंगे तो ही हमारा जो नारा है वसुधैव कुटुंबकम, अब सारी दुनिया हमारा परिवार है और सारी दुनिया हमारा भाईचारा है, तो उसका भी मैसेज देने का काम किया है। और वैसे लंबी चौड़ी अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि सारी विधाएं, सारी कलाएं और आध्यात्मिक और योगा पूरी दुनिया में यहीं से गया है, हिंदुस्तान से पूरी दुनिया में उसका लाभ मिला है। और आज लोग महसूस भी कर रहे हैं अगर कोई एक ताकत है तो वो हिंदुस्तान है। और आपने इन पिछले 11 वर्षों में देखा भी होगा, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सबको बधाई। और ये एक दिन करने से काम नहीं चलेगा, अगर स्वस्थ रहना है, डॉक्टरों से खर्चा बचाना है, तो निश्चित तौर पे योग से सबको जुड़ना चाहिए। उन्हें सानिध्य प्रदान करते हुए और आगे बढ़ेंगे। जयेंद्री उपमंडल के गांव धमनहेड़ी के पास पश्चिमी यमुना नदी में एक शव मिला है। गांव वासियों को मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया है, जहां पर जांच अधिकारी मोहित कुमार ने बताया है कि शव की उम्र जो है वो लगभग 60 साल है और बाजू पर टीआर लिखा हुआ है। शव को पहचान के लिए कल्पना चावला मोर्चरी हाउस करनाल में रखवाया गया है। शुरुआती जांच से लापता है कि शव 1-1.5 दिन पुराना है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हमारे को 8:30 बजे के करीब सूचना मिली थी कि जो इंदिरी में नहर है, पश्चिम यमुना नहर, इसमें डेड बॉडी आई हुई है। तो ये दमनेडी और टिप्पो गांव के बीच ये नहर है, वहां से ये डेड बॉडी हमारे को मिली है। स्थानीय लोगों की मदद से इसको निकाला गया है। इसकी उम्र करीब 60-65 के बीच में और दाहिने हाथ में इसके टीआर लिखा हुआ है। और भी कोई निशान वगैरह नहीं, बस दाहिने हाथ पे टीआर का निशान लगा हुआ है। तो और जो बाएं हाथ पे उसकी थोड़ी घिसर सी लग रही है। कपड़े कैसे रंग के डाले हुए? कपड़े हैं इसके बनियान है और नीलीदार कमीज और लाइनिंग ब्राउन का इसका लोअर है। उम्र कितनी बताई? उम्र 60 या 65 के बीच है, लग रही है हमारे को। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला की हत्या कर उसके शव को घर के सामने गली में ही गाड़ दिया गया, जहां उस पर सड़क बना दी गई और जिसका इस्तेमाल पड़ोसी कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक 2 महीने से लापता चल रही तनु सिंह राजपूत की लाश जेसीबी से खुदाई के दौरान बरामद हुई है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस बीच आपको बता दें कि ससुराल पक्ष के 4 सदस्यों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि तनु सिंह की शादी करीब 5 साल पहले 2021 में अरुण सिंह नामक युवक से हुई थी। तनु 2 महीने पहले अचानक गायब हो गई थी, परिजनों ने कई बार ससुराल वालों से संपर्क किया, लेकिन वे ये कहकर टालते रहे कि तनु कहीं चली गई है और उन्हें कुछ नहीं पता। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उसके 2 साल पहले शादी हुई थी, अभी हुए भी नहीं 2 साल। तो क्या दिक्कत थी? कोई दहेज मांगते थे, परेशान उसे टॉर्चर करते रहते थे कि पहले तो 1 साल के लिए घर पे छोड़ दिया उसे, कि पैसे लेके अपने माँ बाप से कि चीज वीज लेके आ, तब तुझे ससुराल में रखेंगे, तब लेके आएंगे, तब लेके नहीं गए वो लोग। 1 साल तक घर पर? 1 साल तक मम्मी एक्सपायर हो गई थी, फिर वहीं पे छोड़ दिया था। फिर 1 साल बाद पापा करने आए थे, बड़ी उससे रख ली और फिर बात भी नहीं कराते वो लोग। फोन करती थी, अरे वो बात नहीं कर रही है, मैं मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दो, मैं दूर से देख लूंगी। देखिए, गड्ढे के अंदर नहीं मिली है। हमारा एक मुकदमा था 285 नंबर थाना पल्ला, 25 अप्रैल को ये दर्ज हुआ था। गुमशुदगी का मामला है और इसमें जो शिकायत करता है वो हस्बैंड है अरुण। उनकी वाइफ तन्नू का गायब होने का शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी और उसी का इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया कि ससुर ने उसको मार के और घर के अंदर वो घर बना रहे थे तो गड्ढे में दबा। 2 साल पहले शादी हुई थी? 2 साल पहले? हाँ, 2 साल पहले। 2 साल पहले? 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 2 साल पहले?
और घर के सामने 19 फीट गहरे जो है गड्ढे में विवाहिता की हत्या कर दफनाने के मामले में पुलिस ने ससुर भूप सिंह को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पूछताछ में ससुर ने गला घोंटकर बहू की हत्या करने की बात कबूल की है। तो वही हत्या के बाद पहले से खोदे गए गड्ढे में शव को दबा दिया गया था। फिलहाल पुलिस हत्या की वजहों और अन्य शामिल लोगों की जांच कर रही है। तन्नू और अरुण की शादी, तन्नू जो थी, तन्नू डॉटर ऑफ हाकम सिंह, डॉटर ऑफ हाकम सिंह, खेड़ा मोहल्ला सिकवाबाद फिरोजाबाद। इनकी जो शादी हुई थी 21/6/2023 को हुई थी। हमारे पास जो इतला आई वो 25/4/2023 को आई गुमशुदगी बारे। उसके पति अरुण ने इतला दी कि मेरी पत्नी जो ऐसे से कहीं चली गई है। पुलिस ने अनुसंधान अमल में लाया। उसके बाद हमें कुछ टिप्स मिली परिजनों की तरफ से। कड़ाई से पूछताछ करने पर यह मामला सामने आया कि जो ससुर था भूप सिंह, इसने 21-22 की रात्रि को चुन्नी से गला घोंटकर अपनी पुत्रवधू की हत्या कर दी है और नाश को खुर्द-बुर्द करने के लिए घर के साथ। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आपने